जल्दी से इस पर नजर डालिए। रायपुर दक्षिण 39.23% अब तक मतदान हुआ है। बुधनी की अगर बात करें तो बुधनी का भी आपको प्लेट दिखाते हैं और 3 बजे तक बुधनी में कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है ये भी आपको बताते हैं। बुधनी में 65.08% वोटिंग हुई है अभी तक। विजयपुर की भी आपको दिखाते हैं तस्वीर की विजयपुर में आखिर 3 बजे तक कितने % वोटिंग हुई है, तो 67.01। शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे यहां पर पहुंचे वोट डालने के लिए। तस्वीर आप देखिए, बुधनी हाई प्रोफाइल सीट, बुधनी वो सीट जहां से शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी चुनाव लड़ चुके थे, जीते भी थे, बंपर वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन क्योंकि अब वो विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं, वो सांसद बन गए हैं, उसके बाद ये सीट खाली हुई। और देखिए यहां पर पत्नी के साथ पहुंचे, बेटा भी यहां पर उनका मौजूद रहा, वोट यहां पर डाला गया है। यहां की जनता पहुंची, सुबह से ही पहुंच रही है। हालांकि अच्छे वोट परसेंटेज और 3 बजे तक करीब देखा जाए अगर तो विजयपुर के साथ साथ बुधनी में भी वोट परसेंटेज अच्छे। हालांकि रायपुर दक्षिण में 3 बज रहे हैं, थोड़ी सी रफ्तार कम है, लेकिन धीरे धीरे ये भी कवर अप हो जाएगी शाम तक, बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात श्योपुर की करेंगे। श्योपुर से खबर आ रही है जहां आपको बता दें कि लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और धरने पर बैठे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से एडीएम अतेंद्र सिंह गुर्जर ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जो भी शिकायत होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटा है। बता दें श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग जारी है। इस बीच विजयपुर में गोलीकांड के बाद पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को श्योपुर सीमा पर ही रोका गया। इस दौरान वीडी शर्मा ने धरने पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। गुस्सा और आक्रोश आप देखिए, और यहां पर बात एडीएम ने वीडी शर्मा से की है। फिलहाल वो यहीं पर बैठ गए, कई सारे लोग यहां उनके साथ बैठे नजर आ रहे होंगे आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटा है एडीएम का कहना है कि लगातार कोशिश की जा रही कि निष्पक्ष चुनाव हो। तो दूसरी तरफ धरने पर वीडी शर्मा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनजातियों के सम्मान उनका ये था कि जो दूसरे पक्ष के लोग जो जिले के अंदर आ गए थे रात में, तो वो उनका क्या कार्रवाई हुई, तो उन पर एफआईआर हो चुकी है और उनको जेल भेजा जा चुका है। तो वो इस बात से मान भी गए हैं और बॉर्डर से वो भी अब वापस जा रहे हैं। उनका आरोप था पक्षपात का कि कुछ कांग्रेसियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, सभी कोई भी किसी भी दल का हो, निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार सभी पर समान रूप से कार्रवाई हो रही है। देखिए, विजयपुर के उपचुनाव में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने कथित अपराधियों का साथ लेकर और चुनाव को प्रभावित करने का जो प्रयास किया, और उसके बाद कांग्रेस के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों और बहनों को दबाव डाला गया, और आज और कल फिर उन्होंने दबाव डालने का प्रयास किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हों, चाहे कांग्रेस के और कोई नेता हों, विजयपुर विधानसभा के अंदर किसी भी प्रकार से दबाव डालने का जो प्रयास है उसका जवाब हम देंगे। सीहोर से खबर आ रही है जहां शाहगंज के वोटिंग सेंटर 54 में वोटिंग के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच दस्तावेज परीक्षण को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान अराजक तत्वों ने कार में ही तोड़फोड़ कर दी, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल थाने पहुंच गए और उन्होंने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पहले चुनाव करेंगे, उसके बाद फिर कंप्लेंट की बात। कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं सर, मारपीट हुई? हाँ, मारपीट की है, पटक के मारा है। अभी सबसे बड़ा प्रयास ये है कि चुनाव शांति से पूरा हो जाए। किनके साथ मारपीट हुई है? कोई आपके भाई के बाद भी बताया कि आपके भाइयों पर भी हमला हुआ है? हाँ, मेरा चचेरे भाई। कुछ भी नहीं सुना। जो मैं आपको रियलिटी बताऊं, बाकी हम कंट्रोलिंग में, ये हमारा वो मैटर नहीं है। हमारा शांति व्यवस्था बनी हुई है, बस शांति व्यवस्था बनी हुई है और उस पर प्रयास कर रहे हैं हम, और कर रहे हैं।
श्योपुर की बात करेंगे। उपचुनाव के दौरान भारी बवाल हो गया। अलग अलग जगहों पर हंगामे की खबरें सामने आ रही हैं। एक जगह पर लाठी डंडे और जमकर पथराव हुआ है, तो वहीं इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची। 4 तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर थाने का घेराव किया गया। पहली तस्वीर 2 पक्षों में पथराव हुआ है। आदिवासी समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। वोट नहीं डालने देने के आरोप जो है लगाए गए हैं। कहां उपचुनाव के बीच बवाल हुआ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 2 पक्षों में पथराव, तो दूसरी तरफ थाने का घेराव भी किया गया। विजयपुर की बात करेंगे, जहां वोटिंग के दौरान बवाल जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को रोका गया। विजयपुर जाने से पहले रोका गया है और साथ ही आपको बता दें कि सीमा पर ही रोक दिया गया। जिस सीमा पर रोका गया, यहां पर देखिए बैठे हुए नजर आए हैं जीतू पटवारी। विजयपुर में वोटिंग के दौरान बवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को रोका गया। जिला मुख्यालय पे जाने के लिए मैंने पहले से घोषणा की थी जी। उस आधार पे आया भी हमें करीब 2 घंटे से बैठा के रखा कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं, चूंकि इधर राजस्थान है तो मध्य प्रदेश चूंकि मेरा प्रदेश है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैंने पुलिस से पूछा है, वो जैसा बताएंगे। प्रशासन हमारा ही है, हम सहयोग करेंगे। प्रशासन जरूर बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है, पर हम अपनी पुलिस की अवहेलना नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। तो कहां क्या हो रहा है उपचुनाव में, ये आपको बता रहे हैं प्रदीप सिंह चौहान बुधनी से मेरे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। प्रदीप, ऐसा लग रहा है मानो कि मेन चुनाव जब हुए थे, चुनाव से ज्यादा तो चुनौतीपूर्ण उपचुनाव हो गए हैं। बवाल की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, इस समय बुधनी विधानसभा उपचुनाव के निर्वाचन में जिस तरह से अचानक दोपहर के ढलने के साथ जैसे ही गर्मी तेजी के साथ बढ़ी है और जैसे ही जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बिल्कुल बनाए हुए हैं। और खासकर दोनों पार्टी के जो समर्थक हैं वो बहुत बड़ी संख्या में इस समय इस चुनाव को लेकर इतने ज्यादा निमग्न हो चुके हैं कि बवाल की जो स्थिति बनी है उसको अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मतदान क्रमांक 54 के ऊपर दस्तावेज की बात चली थी केवल, कि दस्तावेज के जिसके पास 12 दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए, जो दस्तावेज दिए जाएंगे वही वोट डालेगा। वोट डालने से मना करने पर अचानक जो है गाड़ी में तोड़फोड़ हुई और उसके बाद थाने का घेराव राजकुमार पटेल के द्वारा किया गया और पूरे ही मामले में एसटीएफ ने आने के बाद नियंत्रण स्थिति बनाई, वरना ये बवाल काफी बढ़ सकता था। जी बिल्कुल प्रदीप, हालांकि अगर वोट परसेंट की बात की जाए तो 3 बजे तक 65% जो है मतदान यहां हो चुका है। लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, वोटरों को पता है कि हाँ उपचुनाव है, वोट डालना है। और क्या इस बार मिजाज क्या लग रहा है, मुद्दे क्या थे इस बार बुधनी में? देखिए, बुधनी में सूरज की पहली किरण के साथ में जिस तरह से मतदाताओं की लगातार बहुत बड़ी संख्या घर से निकलकर मतदान केंद्र पर आई, लाइन में लगकर उन्होंने स्वेच्छा से मतदान किया। सभी ने जब से जिससे पूछा गया उसने कहा विकास हमारे यहाँ का मुद्दा है, तो उसको देखकर जिस तरह से अभी 3 बजे केवल 65% मतदान हुआ है, इसका मतलब ये मान के चले कि शाम के समापन तक ये जो मतदान का प्रतिशत है ये बहुत बड़े रूप में सामने आएगा। और ये जो नजर बनाए रखिएगा प्रदीप, नजर बनाए रखिएगा। दोबारा से आपके पास आऊंगी, अपडेट के साथ आगे जानकारी साझा करेंगे दर्शकों को। हालांकि उपचुनाव को लेकर लगातार वोटिंग अभी भी जारी है और कहीं कहीं पर अच्छे खासे वोट प्रतिशत भी हैं। अभी भी जनता वोटिंग सेंटर्स पर जा रही है और वहां वोट डाल रही है। तो उपचुनाव के बीच कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। घंटी बजाते हुए चुनाव आयोग पहुंची है कांग्रेस ने निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। विजयपुर हिंसा से जुड़े हैं वीडियोज और फोटोज जो दिए गए हैं। कांग्रेस ने आयोग से कार्रवाई की मांग की है। देखिए, हमने जो वीडियो डाले हैं वो सब आप लोगों ने देखे हैं और उन वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है
कि हिंसा हो रही है, अशांति है, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आप स्पष्ट देख रहे हैं। वही वीडियो हमने निर्वाचन आयोग को दे दिए और उनसे कहा है कि आप इस पर रोक लगाइए। उन्होंने कहा, हमने ये वीडियो धनोपिया जी ने उनको लगभग 10:30 बजे भेज दिए थे और उनसे आग्रह कर लिया था। उन्होंने अभी जब हम आए तो कहा कि आपके वीडियो हमें मिल गए हैं, हमने देखे हैं और हमने जिलों में कार्रवाई करने के लिए इनको भेज दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, श्योपुर की भी बात करेंगे, जहां श्योपुर बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा की संवेदनशीलता का एक वीडियो सामने आया है, जहां वीडी शर्मा खुद आगे आकर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। बता दें कि विजयपुर गोलीकांड में बवाल के बाद श्योपुर पहुंचे वीडी शर्मा को बॉर्डर पर रोक लिया गया, जिसके बाद वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस यहां पहुंची वैसे ही वीडी शर्मा उठे और एम्बुलेंस को रास्ता देते नजर आए।